गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आई एम लखन कुमार, योर मैथ्स टीचर. Today we will read about the comparing quantities part 2. In first part we read about the ratio. Now we have to read about the second part of comparing quantities, or the second method of compare quantities. It is percent. Okay, percent is derived from the Latin word percentum, meaning per 100. मतलब हर 100 पे हमें कितना मिलता है. अगर हम लिख रहे हैं 40%, इट मीन्स हर 100 पे हमें कितना मिलता है 40. क्लियर? दैट इज 40%. एंड इट इज़ द सिंबल टू रिप्रेजेंट द एनी परसेंट. क्लियर? नेक्स्ट वन, टू चेंज द परसेंट टू अ फ्रैक्शन, राइट इट एज अ फ्रैक्शन विद द डिनोमिनेटर 100 एंड सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल. अगर हम किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना चाहते हैं, जैसे 40% को फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो 40 शुड बी डिवाइड बाय 100. क्लियर? अगर 25% है तो 25 बाय 100 एंड वी कैन सॉल्व इट एट इट कैन सिंप्लीफाई. क्लियर? अगर ये सिंप्लीफाई होता है तो कर लीजिए. तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी. 2 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा 10. 2/5 इज द फ्रैक्शन is corresponding to 40%. To change it to a decimal, change the fraction, so obtain to a decimal. Okay, अगर हम इसको डेसिमल में चेंज करना चाहते हो, सिंपली 40 डिवाइड बाय 100, तो दैट मीन्स 0.40 इज द आंसर. क्लियर? नेक्स्ट वन, टू चेंज फ्रैक्शंस एंड डेसिमल टू परसेंट, मल्टीप्लाई बाय 100. अगर हम किसी भी फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, परसेंट में, तो इट शुड बी डिवाइड बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100. फॉर एग्जांपल 3/4 मल्टीप्लाई विद 100. अगर 3/4 को हमने परसेंट में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100. तो 4 2 ज़ा 8 एंड 4 5 ज़ा 20. 25 3 ज़ा 75. 75% इज कॉरस्पॉन्डिंग टू अ फ्रैक्शन 3/4. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट example first. When we say that a man gives 30% of his income as income tax, this means that he gives rate 30 out of every 100 rupees of his income. मतलब हर 100 पे वो 30 रुपीज़ देगा. अगर सपोज करो उसकी 300 रुपीज़ सैलरी है, तो हर 100 पे उसने क्या देना है, 30 रुपीज़. फर्स्ट 100 पे 30 देगा, सेकेंड 100 पे 30 देगा, थर्ड 100 पे 30 देगा. इसका मतलब 30% ऑफ सैलरी का मतलब ये हुआ. तो इट मीन्स 300 पे कितना देगा, 90 रुपीज़. तो इससे हम सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज एग्जाम्पल नंबर 2. ए बॉय स्कोर्ड 70% मार्क्स इन हिज फाइनल एग्जामिनेशन, मीन्स दैट ही ऑब्टेन्ड 70 मार्क्स आउट ऑफ एवरी 100 मार्क्स. मतलब अगर 70% मार्क्स उसने गेन किए हैं, तो हर 100 पे उसको 70 मिलेगा. सपोज अगर मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 500 का था, तो 70% मार्क्स अगर उसने गेन किया, तो हर 100 पे उसने क्या किया, 70 गेन किया. हर 100 पे उसने 70 गेन किया, हर 100 पे 70. तो इस तरीके से वी कैन कैलकुलेट द एग्जैक्ट नंबर ही गॉट. ठीक है? इट मीन 350 मार्क्स आउट ऑफ 500. 70% means. Clear? Next one. Percent is when total is not 100. अगर कहीं पर मतलब कुछ क्वांटिटीज गिवन है और उनका 100 टोटल जो है 100 नहीं है, तो हाउ वी कैन चेंज इट इनटू परसेंट. फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ कैन्स है कलर्स की. दीज आर टोटल 20. ओके, टोटल 20. and cans of red color is 8 and cans of blue color is 12. Clear? Percentage of red color cans is equals to, जितना है इसका रेड कलर की कितनी अमाउंट है, 8 we have to write at numerator, and total amount of colored cans, and these are 20 get as denominator and multiply with 100. The whole amount is multiply with 100. If we calculate this, it is equals to 40%. क्लियर? इसी तरीके से परसेंटेज ऑफ ब्लू कलर कैंस के लिए करना है, तो परसेंटेज में कन्वर्ट
तो टोटल ब्लू कैंस कितने हैं 12 एंड इट इज़ डिवाइड बाय 20. 12 divide by 20 and multiply with 100 to convert into its percentage, that is 60%. Clear? Now the next, converting fractional number to percentage. अगर हम किसी फ्रैक्शनल नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? टू चेंज फ्रैक्शंस टू परसेंट मल्टीप्लाई बाय 100. हमने पहले भी पढ़ा था, अगर हम फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं देन वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल 1/3 इन परसेंट. अगर हम 1/3 को परसेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इट शुड बी मल्टीप्लाई विद 100. क्लियर? दैट इज इक्वल टू 100/3. यू कैन सिंप्लीफाई इट. 100/3%, that means 33 and 1/3%. Okay, as it is 1/2 in percent, it is 50%. multiply by 100 करते जाना है, we can calculate easily. 1/4 is corresponding to 25% and 3/4 is corresponding to 75%. कर सकते हो आप. 1/2 multiply with 100, it means 2 5s are 10 and 0. 50% is corresponding to 1/2. क्लियर? इसी तरीके से 1/4 कैलकुलेट कर सकते हो 3/4 भी. नेक्स्ट वन, कन्वर्टिंग डेसिमल्स टू परसेंट. अगर हम किसी डेसिमल नंबर को परसेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इट शुड बी मल्टीप्लाई विद 100. तो इफ वी कन्वर्ट 0.75 इन परसेंट देन वी हैव टू मल्टीप्लाई विद 100, दैट इज 75%. as it is 0.2 in percent, that means 20%, and 0.25 in percent is equals to 25%. Simply we have to multiply by 100. Clear? Next one, it is the whole example that can explain every concept about the percent. Clear? And you can use this concept into your solving questions about the percentage. Clear? A picnic is being planned in a school for 7th. Girls are 60% of the total number of students are 18 in number. मतलब टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट नहीं दिए हैं, सिर्फ इतना दिया है कि वो 60%, गर्ल्स जो हैं वो 60% हैं टोटल नंबर की. क्लियर? और कितने हैं वो टोटल? 18. द पिकनिक साइट इज़ 55 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल. ओके, और जो पिकनिक साइट है वो कितनी है? 55 किलोमीटर डिस्टेंस पे स्कूल से. एंड द ट्रांसपोर्ट कंपनी इज़ चार्जिंग एट द रेट ऑफ 12 per kilometer. The total cost of refreshments will be 4,280 rupees. Okay, and the questions are: first, the ratio of the number of girls to the number of boys of the class. How we can calculate? First of all, we have to find out the number of girls and the number of boys. But in question we have 60% of girls, that is equals to 18, but we don't have total number of students, so we let about it, that is y. Let the total number of students is y. 60% of y is girls. ये अपना क्वेश्चन में गिवन है. Therefore 60% of y is equals to 18, and it is also given there 60% of y, that means 60% of that means multiply. Of का मतलब क्या होता है? multiply. Of is always replaced by multiply. Clear? 60% if we have to remove, पहले भी अपने देखा था 40% if we write it into fraction, that means 40/100 होता है ना. तो वैसे 60% is equals to 60/100 is into y. Of का मतलब multiply y and is equals to 18. We can solve it easily. जैसे हम y को सॉल्व करेंगे तो फ्रैक्शन जब भी सेकेंड साइड पे जाती है इट विल बी रेसिप्रोकल. जैसे 60/100 इस साइड पे जाएगा तो सेकेंड साइड पे जाते ही इट विल बी रेसिप्रोकल, अगर ये मल्टीप्लाई में है किसी नंबर के साथ तो. क्लियर? नेक्स्ट वन, वी हैव टू सॉल्व इट एंड इट इज इक्वल्स टू 30. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इट मीन्स 30. वाई हमने क्या ऐड किया था? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स.
total number of students. It means number of students is equals to 30. So the number of boys हम कैलकुलेट कर सकते हैं. नंबर ऑफ गर्ल्स 18 था, टोटल नंबर 30. इट मीन्स नंबर ऑफ बॉयज़ 30 माइनस 18 इज इक्वल्स टू 12. हैंस द रिक्वायर्ड रेशियो इज बॉयज़ टू गर्ल्स, ये गर्ल्स टू बॉयज़ लिखा हुआ है. द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज़. नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल्स टू 18 एंड नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल्स टू 12. तो 18 फर्स्ट एंड देन इज टू 12. ये आपको याद रखना है. अगर बॉयज़ टू गर्ल्स होता तो 12 पहले आता और 18 बाद में. 18 is written as numerator and 12 is written as denominator. We can solve it by cutting the same table. 6 की टेबल से कट हो सकता. 6 2 is 12 and 6 3 is 18. See ratio of 2. It is the ratio of number of girls to the number of boys in class. Next one. Second question, based on it, the cost per head if the two teachers also going with the class. अगर 2 टीचर और भी जाते हैं तो पर हेड कितना कॉस्ट आएगा पूरा पिकनिक का. टू फाइंड द कॉस्ट पर पर्सन ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस. पहले ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस देखेंगे. तो डिस्टेंस स्कूल से जो उस पिकनिक स्पॉट का था वो कितना था 55. बट स्कूल से वो पिकनिक स्पॉट पे जाएंगे और वापस स्कूल भी तो आएंगे. तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 55 मल्टीप्लाई विद 2 टाइम्स हो जाएगा. दैट इज़ द टोटल डिस्टेंस एंड मल्टीप्लाई विद द रेट. रेट इज़ 12 पर किलोमीटर, है ना. इट मीन्स 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड 55 मल्टीप्लाई विद 110 मल्टीप्लाई विद 12 इज इक्वल टू 1320. टोटल एक्सपेंसिव रिफ्रेशमेंट्स भी था उसमें. तो 4284 रिफ्रेशमेंट चार्जेस एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस अकॉर्डिंग टू दिस सॉल्यूशन दैट इज 1320 and the total amount is 5600. Total number of persons is equals to 18 girls plus 12 boys plus 2 teachers. हमने कैलकुलेट किया था 32 persons are. For 32 persons amount spent would be 5600. Total amount कितना spent हुआ 5600 and per person it means 5600 should be divided by 32 and it is 175. 175 is the कॉस्ट ऑफ पर हेड. मतलब एक पे कितना कॉस्ट आता है. क्लियर. नेक्स्ट वन, थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इफ देयर फर्स्ट स्टॉप इज एट अ प्लेस 22 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल, व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल डिस्टेंस इज लेफ्ट टू बी कवर्ड. अगर 22 किलोमीटर जो है वो फर्स्ट स्टॉप है तो कितना वहाँ से कितना परसेंट रह जाता है बाकी का डिस्टेंस. तो इसके लिए देखो, द डिस्टेंस ऑफ द place where the first stop was made is equals to 22 kilometer. To find the percent of distance you can divide this amount by the whole amount. The total distance is equal to 55 and multiply with 100 क्योंकि परसेंट में कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन को. तो it should be multiply with 100 and it is equals to 40%. You can calculate easily. The distance from their स्कूल ऑफ द प्लेस वेयर दे स्टॉप्ड एट वाज 40%. ये तो वो हो गया ना कि यहाँ से 40% कवर करते ही फर्स्ट स्टॉप आ जाएगा. बट द टोटल जो बात होगा दैट इज इक्वल टू 100%. कोई भी चीज़ जब भी परसेंटेज मैक्सिमम कितना, मतलब टोटल की जब हम बात करते हैं किसी भी वर्क के होने की, किसी भी पाथ के कंप्लीट होने की, दैट इज़ 100%, है ना. तो रिमेनिंग पाथ इज इक्वल टू 100 माइनस 40 इज इक्वल टू 60%. Okay, 60% path is remained from the first stop. Okay, clear. So student, it is the complete knowledge about the percent. You can use it into your solutions of exercise 8.2. Okay, if you have any kind of doubt, then you can ask me on WhatsApp group. Okay, after completing the work of exercise 8.2, you have to send me the pics on the WhatsApp group. Clear. And it is thank you.